दिल्ली हिंसा में आईएसआई का हाथ होने के संकेत मिले हैं। खुफिया जांच एजेंसी के मुताबिक शुरुआती जांच से जो जानकारी मिली है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आईएसआई के स्लीपर सेल ने हिंसा भड़काने के लिए हथियार और फंडिंग का इंतजाम किया। दिल्ली हिंसा में फंडिंग के लिए पीएफआई पर भी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा के लिए एक हफ्ते पहले से तैयारी हो रही थी और इसके लिए मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर से लड़के हिंसा फैलाने के लिए दिल्ली में दाखिल हुए थे। हमारे साथ इस खबर पर अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये लगातार आशंका जाहिर की जा रही थी कि इसमें कोई बाहरी तत्व शामिल हो सकता है। यह किस तरह का इनपुट मिला है जिसमें आईएसआई और पीएफआई दोनों के हाथ होने के संकेत मिल रहे हैं? जी हाँ, जो शुरुआती जांच जो हो रही है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत इस हिंसा को भड़काया गया है और बाकायदा एक हफ्ते से इसकी तैयारी हो रही थी। पेट्रोल पंप से लेके हथियार पहुंचाए गए, घरों के ऊपर बोल्डर्स पहुंचाए गए और बाकायदा गुलेल से लेके हर चीज़ तैयार किया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि तमाम जो बाहरी लोग हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे सहारनपुर हो, हापुड़ हो, मेरठ हो, वहाँ से लोग आए हुए थे और बाकायदा जो ट्रंप के विजिट को लेकर ही इसकी आशंका है कि ट्रंप के विजिट के दौरान इस हिंसा को भड़काना था और इसी के तहत वो हिंसा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो स्लीपर सेल है, जिस तरह से हथियार पहुँचे हैं, जिस तरह से इसके लिए पैसा मुहैया कराया गया है, उसमें ये जांच में आशंका है कि उसमें आईएसआई के स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया गया है, उसमें इस्तेमाल हो सकता है और साथ ही साथ पीएफआई इसमें फंडिंग कर सकती है। ये एक बड़ा खुलासा है जो अभी जाँच चल रही है और जो जाँच की जो दिशा है वो इसी तरफ है कि जो जानकारियां मिल रही है कि पीएफआई इसमें फंडिंग कर सकती है और जो स्लीपर सेल्स थे इन इलाकों में, क्योंकि एक साथ एक ही टाइम पर सिर्फ एक जगह का दंगा होता है आमतौर पर या हिंसा होती है, लेकिन तुरंत ही पूरे आसपास के इलाकों में हिंसा जिस तरह से भड़का है, हाँ। इसका मतलब साफ था कि वहां पर पहले से तैयारी थी, पहले से हथियार रखे हुए थे, पहले से पत्थर रखे हुए थे और इसको पूरी सोची समझी रणनीति के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया है, हिंसा को भड़काया गया है और इसी लाइन पर जांच जो है, जो 2 एसआईटी की टीम बनाई गई है, वो भी इस दिशा में जांच कर रही है। और जो बाहरी लोग थे, जब 25 तारीख की रात अजीत डोभाल वहां पर दौरा करने पहुंचे हैं, तो इसके बाद जब लगा है कि हरकत में एक्शन में आ गई है पुलिस और अजीत डोभाल के जाने के बाद तमाम जो लोग थे, बाहरी लोग थे, कहा गया है कि 26 की सुबह होते होते उन लोगों ने इलाका छोड़ दिया, वहां से भागे और इसके बाद अगर आपको याद हो तो 26 की सुबह से हिंसा पर काबू पाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अमित। तो अमित ने 2 बात अहम यहां पर बताई कि एक तो 2 एसआईटी गठित कर दी गई इस पूरे मामले की जांच करने के लिए और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि इसमें बाहरी लोग यानी कि यूपी से, सहारनपुर से, हापुड़ से, मेरठ से कुछ लोग यहां पर आए हुए थे। स्लीपर सेल्स ने कहा जा रहा है आईएसआई और पीएफआई के द्वारा इनको फंडिंग की गई थी, यानी कि पहले से सारी चीजें वेल प्लान्ड थी।